हेलो दोस्तों, सोलफुल थॉट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी से यही रिक्वेस्ट, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही हमें हौसला मिलेगा कि हम इसी कड़ी में और गहरी बातें, अच्छी बातें, जीवन बदलाव के दिशा में ले जाने के लिए जो उचित रास्ता है उसका विचार विमर्श कर सकें। आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि रामनवमी है कल, तो हम श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं कि श्री राम होना कितना कठिन है। हम सभी पूजते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनका व्यक्तित्व हमें प्रोत्साहित करता है, उनका जो व्यक्तित्व है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन अगर हम उनको समझें तो श्री राम होना आसान नहीं है, क्योंकि श्री राम केवल एक व्यक्ति नहीं थे दोस्तों, वे मर्यादा के स्वरूप थे। तभी उन्हें बोला जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, त्याग के प्रकाष्ठा थे। त्याग करना अगर सीखना है तो श्री राम के व्यक्तित्व से सीखना चाहिए। पद का त्याग, राज्य का त्याग, न जाने कितने, जब जब भी उनको लगा कि यहाँ त्याग करने पे धर्म की रक्षा होगी तो उन्होंने बेझिझक उस चीज को छोड़ दिया। श्री राम धैर्य की सीमा थे, धैर्य उनमें बहुत ज्यादा भरा था, सत्य पर अडिग रहने वाली चेतना थी। अगर श्री राम के व्यक्तित्व को समझना है तो कम शब्दों में अगर देखें तो मर्यादा सबसे ज्यादा, त्याग की प्रकाष्ठा, त्याग उनसे ज्यादा किसी में नहीं देखने को मिलेगा। धैर्य की सीमा और सत्य पर अडिग रहने वाली चेतना, इनका मिश्रण अगर अपन करें तो जो व्यक्तित्व आता है वह व्यक्तित्व केवल एक ही इंसान का आता है, वो है श्री राम। हर कोई भगवान राम की पूजा कर सकता है, हर कोई उनका नाम ले सकता है, लेकिन राम जैसा जीवन जीना यह साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि राम बनना बड़ा मुश्किल है, एक तपस्या के बराबर है राम का बनना। उनसे हम अगर रति भर भी सीख पाए, उनके व्यक्तित्व को हम फॉलो कर पाए, तो भी हमारे जीवन में जो बदलाव आएंगे, हमारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वो देखने लायक आएंगे। क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो, पूरी रामायण अगर पढ़ें तो उनके व्यक्तित्व की तुलना और किसी इंसान से हो ही नहीं सकती। राम के पास सामर्थ्य था, ऐसी शक्ति थी कि वे चाहें तो अपने जीवन के हर दुख को पल भर में समाप्त कर दें, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग ही नहीं किया। पिता ने वनवास दिया, राज्य उनका था, अधिकार उनका था, वे चाहते तो विरोध कर सकते थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने अधिकारों से पहले कर्तव्य को चुना, और यही निर्णय उन्हें राम बनाता है। चाहते तो इतने शक्तिशाली थे, वो विरोध करके अपने राज्य को अपने कब्जे में ले सकते थे, क्योंकि अधिकार था उनका, वो बड़े थे, तो सब कुछ वो ले सकते थे बिना विरोध के। लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात को ही कर्म मानते हुए, उन्होंने अपने पिता की बात को ही धर्म मानते हुए उन्होंने अपने वनवास का रास्ता चुन लिया। तो ऐसा करना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है दोस्तों। उसी कड़ी में देखें तो मान लो सीता जी का हरण हुआ, एक पति के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी पत्नी को कोई दूसरा व्यक्ति उठा के ले गया। वे चाहते तो उनके पास इतना सामर्थ्य था कि वे अपने क्रोध में सब कुछ नष्ट कर सकते थे। भगवान श्री राम जो है विष्णु के अवतार थे, उनमें अपार शक्तियाँ थी, वे चाहते तो एक पल में सब कुछ मिटा सकते थे,
लेकिन उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा, उन्होंने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, और युद्ध भी किया तो नीति और मर्यादा के भीतर रहकर किया दोस्तों। नहीं तो श्री राम अगर चाहते तो सीता को वापस लाने में इतना समय थोड़ी लगता, लेकिन जो सीता को वापस लाने का जो श्री राम का जो संघर्ष है, वो नीति और मर्यादा की अपने आप में एक पूरी किताब है दोस्तों। कि आपको अगर नीति और मर्यादा सीखनी है तो श्री राम के व्यक्तित्व से सीखो, श्री राम के निर्णयों से सीखो, श्री राम के धैर्य से सीखो। राजा बने तो वे चाहे तो सुख में जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हृदय से भी बड़ा प्रजा के विश्वास को माना। ये अयास राजा जो है वो प्रजा के लिए सबसे ज्यादा विनाशक होता है। इसलिए राम भगवान नहीं बने क्योंकि उनके पास शक्ति थी, राम भगवान बने क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा को अपने ऊपर रखा। इसीलिए उनको बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो भगवान इसीलिए नहीं बने कि विष्णु के अवतार थे, उनके पास अपार शक्तियां थी और सब मानते थे कि ये भगवान का रूप है, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा को अपने ऊपर रखा, नीति को अपने ऊपर रखा, धर्म को अपने ऊपर रखा, और इसी कारण लोगों का दिल जीता, इसी कारण वो लोगों के लिए आदरणीय रहे, और इसी कारण लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारा सम्मान करें, हमारे साथ न्याय करें, लेकिन हम स्वयं अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं को छोड़ने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि जीवन में राम जैसा आदर मिले, लेकिन राम जैसा त्याग कोई नहीं करना चाहता। छोड़ने की अगर कोई छोटी सी चीज के लिए बोल दे तो हम पीछे हट जाएंगे, नहीं छोड़ नहीं सकता, देना है तो दे दो। तो उतना बड़ा त्याग तो हमारे बस की बात ही नहीं है। तो श्री राम बनना तो मतलब नामुमकिन के बराबर है आज के समय में किसी इंसान के लिए। सच यही है कि राम की पूजा करना सरल है, राम का नाम लेना भी बहुत सरल है, राम की कथा सुनना भी सरल है, लेकिन राम बनना अपने मन पर विजय पाना है दोस्तों। राम बनना मतलब सही रहना तब भी जब गलत होना आसान हो। जब गलती करना हमें बिल्कुल आसानी से दिखे तब भी सही रहना। जब हमें मौका मिले कि यार इस गलती में तो कोई हमें देख ही नहीं रहा, सबसे आसान गलती अगर कोई है तो मैं ये कर सकता हूँ, उस समय भी मन के ऊपर काबू पाकर, मन के ऊपर नियंत्रण पाके उसको ये कह के ठुकरा देना कि नहीं, यह करना सही नहीं है, तब हम श्री राम बन पाए। राम बनना मतलब त्याग करना तब भी जब पाने का अवसर सामने हो। जब हमें कोई चीज बहुत ही आसानी से मिल रही हो और हमें अवसर भी मिल गया हो कि इस चीज को तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो हमारी ना मानते हुए, हम नीति के खिलाफ मानते हुए, धर्म के खिलाफ मानते हुए, हमें अपने निर्णयों को, अपने मन को काबू करते हुए उस चीज का त्याग कर देना श्री राम बनाता है। राम बनना मतलब धैर्य रखना तब जब भीतर तूफान उठ रहा हो, तब हमें शांत रहना, खुद को शांत करना श्री राम बनाता है। इसलिए राम केवल इतिहास के पात्र नहीं है दोस्तों, राम एक आदर्श है और आदर्श बनना हमेशा कठिन होता है, और इसीलिए श्री राम बनना बहुत कठिन है। हम उनको पूजते हैं, हम उनको मानते हैं, और हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के सबसे अगवा जो है वो श्री राम है। उन्होंने जो नीतियां सिखाई, उन्होंने जो धर्म का पथ दिखाया, उन्होंने जो धैर्य दिखाया, उन्होंने जो संयम दिखाया, वो सब अगर हम आज मानते हैं तो इसका मतलब हम अपने जीवन को एक बहुत ही सही दिशा में ले जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज के बुरे समय में छल कपट, दिखावा, इन चीज़ों को देखते हुए किसी भी इंसान पर भरोसा करना है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें हमारे जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। फिर हम हमारे मन को साफ करना है,
हमारे दूषित सोच को मिटाना है और हमें श्री राम के व्यक्तित्व के जितने ही लक्षण हम मान सकें, फॉलो कर सकें या अपने जीवन में रत्ती भर भी उतार सकें, तो हमारा इस धरती पर हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, श्री राम नवमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। श्री राम को मानिए, श्री राम बनने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को सुधारिए। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। बाय बाय।